ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। एक तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, हाँ यूनिवर्सल सेट के बारे में बात हुई थी, सबसेट्स के बारे में बात हुई थी, इंटरवल को कैसे लिख, ये सब बताया था। थर्ड एक्सरसाइज तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग जाएंगे फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे तुम्हारा चैप्टर एक्चुअली मेनली स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। उसमें दो तीन चीज़ें और आ जाएंगी, जैसे एक होता है तुम्हारा यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। डिफरेंस तक दिया हुआ है और ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, तो पहले मैं इनको डेफिनेशन वाइज समझाता हूँ। तो आज की क्लास का हेडिंग है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेट को रिप्रेजेंट करने का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे ये जो काम हम लोग करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसे पहले इन्हीं के बारे में तुम लोग के बुक में ज़्यादातर दिया हुआ है। तो सोच लो कि तुम्हारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट उस सेट को बोलते हैं जहाँ से बाकी सारे सेट निकलते हैं। तो एक यूनिवर्सल सेट हम लोग यहाँ बना लेते हैं 1 से लेके 10 तक, इसके अंदर में नंबर लिखे हुए हैं। दैट मीन्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर से मैंने क्या किया, 4 सेट बनाए। पहले सेट के अंदर में है 1 2 3 4, दूसरे सेट के अंदर में है सपोज 5 6 7 8, तीसरे वाले में है 7 8, और चौथे वाले में है 9 10। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब ए बी सी और डी के लिए यूनिवर्सल सेट यू है, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सब यूनिवर्सल सेट से लिए गए हैं। तो अगर हमें यूनियन करना है किसी भी दो सेट के बीच में, तो हम लोग को ऐसे लिखना होता है ए यूनियन बी, या मान लो बी यूनियन सी, या मान लो सी यूनियन डी। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो जो तुम्हारे, जैसे सपोज कर लो ए यूनियन बी लिख रहे हैं, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है हर वो एलिमेंट जो ए और बी सेट के अंदर में है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बोलो क्या क्या आएंगे अगर ए यूनियन बी कर रहे हैं तो। ए सेट ये रहा भी, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन बी। और बी यूनियन सी अगर लिख रहे हैं तो बस कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि हम उसको रिपीट कर रहे हैं, जैसे 7 8 यहाँ पे है, दोबारा यहाँ पे है, तो उसको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार ही लिखना है। और सी यूनियन डी लिख रहे हैं तो 7 8 9 10, तो यूनियन का मतलब तो समझ में आ गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इस यू को हम ऐसे उल्टा करके लिख देते हैं, और इस उल्टे यू का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है। अगर बी और सी के बीच में ये साइन है तो बी और सी दोनों में है, सी और डी के बीच में ये साइन है तो सी और डी दोनों में है। तो बताओ ए और बी में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों में है? कोई भी नहीं। जब ऐसा हो जाए तो हम लोग उसको लिख देते हैं ऐसे फाई। फाई किसके बारे में बताया था मैंने, पहले बताया हुआ है इसके बारे में। फाई किसको बोलते हैं याद है? पुराना चीज रिवीजन भी तो करना होता है ना। क्या होता है फाई? पिछले क्लास में हमने बात की थी इसके बारे में। सबसेट लिख पाओगे? सबसेट लिखते समय इसका इस्तेमाल होता है, याद है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो क्या बोलते हैं इसको, क्या कुछ तो याद होगा? फाइव 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 फाइव, इसको देख के भी पता चल रहा होगा कि इसके अंदर में कुछ ऐसा है देखने लायक। जीरो, जीरो मतलब जीरो तो नहीं बोलेंगे। फाइव का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसको हम लोग तीन नाम से जानते हैं। बोलो क्या क्या बोलते हैं इसको? एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। और इसकी पहचान क्या होती है कि ऐसे ओ लिख के बीच से काट देते हैं, एम्प्टी सेट, इसका दूसरा नाम होता है नल सेट, और इसका तीसरा नाम होता है वॉइड सेट। और इसको लिखते कैसे? ऐसे गोला डाल दिया, एक बीच में लाइन डाल दी। अब इनके पास कॉमन के नाम पे कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग फाइव से डिनोट करेंगे। और अगर दो सेट के पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उन दो सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये सारे क्वेश्चन अभी मिलेंगे एक्सरसाइज में, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी 7 8, इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट नहीं बोल सकते। अच्छा, सी इंटरसेक्शन डी, कुछ भी नहीं को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। अब इन्हीं को लेके हम लोग को इनका वेन डायग्राम बनाना होता है। पहले बताओ ये सारी चीजें समझ में आ गई? नहीं भी आई होगी तो क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगी। यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब इसके आगे इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे।
जैसे सपोज कर लो यूनियन को वेन डायग्राम से दिखाना है, तो यूनियन में सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इस रेक्टेंगल का नाम होता है यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर ऐसे दो ओवरलैपिंग सर्कल बना दो ए एंड बी। तो अगर मुझे ए यूनियन बी दिखाना है तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे पार्ट्स को हमें कलर करना पड़ेगा। कलर करना पड़ेगा मतलब ये सारे के सारे, क्योंकि हमने जब ए यूनियन बी लिखा था तो हमने सबको लिख दिया था। लेकिन वही अगर मुझे इंटरसेक्शन दिखाना है, ए और बी के बीच का कॉमन रीजन दिखाना है, तो बताओ कौन सा रीजन आएगा? ए इंटरसेक्शन, खाली बीच वाला। ठीक है, इसी को लेके क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। अब जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दोनों को मैंने करा दिया इंटरसेक्टिंग, तो जो दोनों के बीच में कॉमन रीजन है वो कौन सा है? बीच वाला। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे रीजन को बोलते हैं ए यूनियन बी। आ रहा है समझ में? अब इस डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होगा सोचो। डिसजॉइंट सेट मतलब जब ज्वाइन ही नहीं हुआ। अब ज्वाइन ही नहीं हुआ तो कॉमन रीजन आएगा ही नहीं, यही हमने डिसाइड किया था ना डिसजॉइंट। तो हम लोग को इसमें कैसे दिखाना होगा? एक यूनिवर्सल सेट बनाया और दो अलग अलग सर्कल बना लिए, ये हो गए तुम्हारे डिसजॉइंट सेट। कुछ कॉमन है ही नहीं तो हम लोग को इंटरसेक्ट तो कम कर ही नहीं सकते। अच्छा, इसी के अंदर चौथा और पांचवा चीज, वापस स्लाइड में चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया जाए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के अंदर से हर वो एलिमेंट को हटा दो जो बी के अंदर हो, और जो ए में बच जाए सिर्फ उतना ही लिखो। तो ए के अंदर तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी के पास है, तो ए माइनस बी जब लिखोगे तो ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है, तो ए में जो बच गया उसी को लिख देंगे 1 2 3 4। अगर बी माइनस से करते तो 5 6 7 8 आ जाता। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो तुमसे पूछे कि व्हाट इज बी माइनस सी, तो क्या लिखेंगे? अब बी के पास तो कुछ ऐसे एलिमेंट 5 6, और अगर मुझे लिखना पड़ जाए सी माइनस बी, तब सोचो। सी माइनस बी का मतलब क्या है? सी ये रहा, बी ये रहा। सी के अंदर से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में भी है, और जो सी में बच जाए वो लिखना है। तो सी में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर उसको क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं सीधा। हाँ 5 बोला, सुनाई नहीं दिया। और सी माइनस डी बताओ? 7 8। डी माइनस सी बताओ? 9 10। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सोचो अगर मुझे वेन डायग्राम में दिखाना है डिफरेंस को, तो कैसे दिखाएंगे? यूनियन तो समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया, डिसजॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे दिखाना है डिफरेंस। माइनस को डिफरेंस बोलते हैं। अब जैसे ए माइनस बी दिखाना है, ठीक है, तो ये रहा वेन डायग्राम मेरा, यहां लिखा यूनियन, ये रहा दो ओवरलैपिंग सर्कल। अभी हमने क्या डिस्कस किया था? ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि ए के अंदर से बी के पार्ट को हटा देने के बाद जो ए में बच जाए सिर्फ उतने को दिखाना होता है। तो कौन सा रीजन है जो ए माइनस बी में है? मतलब ए के अंदर से बी के पार्ट को हटाने के बाद जो बच जाता है वो कौन सा रीजन है? ए वाला, मतलब सिर्फ ये वाला, यही ना। और अगर बी माइनस ए कर रहे हैं सेम फिगर के अंदर में, तो वो क्या होगा? सिर्फ बी वाला, मतलब बी के अंदर से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा के जो बच जाता है वो तुम्हारा बी माइनस है। इतना समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो इन्हीं को लेके क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एक बार देख लो अच्छी तरह से, ऐसे तो ये फिर से वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.4 का सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तुमको यूनियन बताना है। एक्स के पास में है 1 3 5 और y के पास में है 1 2 3। अब बताओ इसका यूनियन क्या बनेगा? एक्स यूनियन y, जल्दी बोलो। 1 2 3 5, बस खत्म। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है दो सेट है ए जिसके अंदर में है ए ई आई ओ यू, इनको क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। और एक दूसरा सेट है जिसके पास में है सिर्फ ए बी सी। तो अगर मुझे ए यूनियन बी करना है, बताओ इसमें क्या आएगा? ए बी सी ई आई ओ यू, ये तो इजी है, सारे ही आ गए। उसके बाद थर्ड पार्ट में, हाँ यहां से नहीं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड
मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। और बी एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, अब हमें करना है ए यूनियन बी। तो पहले हम लोग को इसका ए सेट लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। तो ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो 3 के टेबल में आते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है 3 के टेबल में आने वाले वो नंबर जो ने, हाँ थोड़े से लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 12। अब ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फानाइट सेट है ये। अच्छा, बी के लिए क्या क्या होगा बताओ इसी तरह से। नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब अगर मैं यूनियन करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा सोचो। 1, 2, 3, 4, 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद 6, 9, 12 करके ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ये इन्फानाइट सेट हो गया एक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अभी क्वेश्चन सब जो है ये बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हम लोग इसको क्लिक कर लेते तो साइड साइड में आंसर लिख देते। अगली बार से यही करेंगे। इसको पढ़ना जरा, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ो। 1 मोर देन, x इज मोर देन 1 बट लेस देन और इक्वल्स टू 6। इसका ब्रैकेट अगर बनाए तो कैसे बनेगा, याद करो, बताया था लास्ट क्लास में। क्लोज्ड इंटरवल, हाँ 1, 6 है, बोलो कैसा रहेगा बताओ। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज लेना अलाउड है हम लोग को बताओ। इसको हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे, बोलो जल्दी। 2, 3, बहुत बढ़िया। और बी जो है वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, अब इसको बताओ ये कैसा ब्रैकेट होगा, इसके लिए बताओ। दोनों ओपन। तो इसमें क्या क्या तुमको लेना अलाउड है ये बताओ, इससे हमारा बी सेट बन जाएगा। 7, 8, 9। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमें ए यूनियन बी निकालने के लिए बोला है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन का कॉमन हेडिंग है ए यूनियन बी बताना, क्या आएगा बोलो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खत्म क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन है, ये सब कर लोगे आराम से। अच्छा, इसी का एक छोटा सा पार्ट और है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट। इसमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और बी के पास कुछ भी नहीं है 5। अब बोलो ए यूनियन बी क्या होगा। 1, 2, 3, 5 तो कुछ है ही नहीं ना, उसको क्या लिखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट। जैसे बोला गया है ए के पास में 2 एलिमेंट है ए कॉमा बी, और बी के पास में 3 एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ए बी का सबसेट है। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्वेश्चन मार्क। याद है सबसेट बताया था, यस और नो। यस, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के पास अवेलेबल है। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बताना है तो कर लोगे आराम से, जल्दी बोलो। ए बी सी, खत्म ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए को बी का सबसेट बोल रहा है। लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। सोचो तुम्हारे पास में, पिछले वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। ए है 1, 2 और बी है 1, 2, 3। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा तो मुझे कौन सा सेट मिलेगा, ए मिलेगा या बी मिलेगा। बी। तो इसका आंसर हो जाएगा इन दिस केस इट इज इक्वल्स टू बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी देगा, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी ए देगा, ये भी याद रखना। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सब ऐसे वाले क्वेश्चन है जो कि तुम खुद से कर सकते हो। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, सारे नहीं दे रहा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। इसके स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज दे रखे हैं ए के, मतलब ये तो लिखना ही पड़ेगा। ए है 1, 2, 3, 4, बी है 3, 4, 5, 6, सी है तुम्हारा 5, 6, 7, 8 और डी है तुम्हारा 7, 8, 9, 10। इसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस ही देता हूं। एक तो करो बी यूनियन डी बताना, उसके बाद पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी, और फिर पूछा है बी यूनियन सी यूनियन डी।
और इसी का 6th क्वेश्चन जो है जिसके अंदर 7 पार्ट्स हैं, मैं उनमें से कुछ पार्ट्स निकाल देता हूँ, बस उसमें साइन चेंज कर रहा है। बी इंटरसेक्शन डी, फिर उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। हो जाएगा। बी यूनियन डी बताओ पहले। ये तो इजी है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। सारे आ जाएंगे, 1 से लेके टोटल आ जाएगा हमारे पास में 7 8 9 10, नहीं 7 8 तक बंद कर देते हैं। और बी यूनियन सी यूनियन डी करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गया। चलो अब इंटरसेक्शन बताना स्टार्ट करो। ये यूनियन वाले सारे हो गए। बी इंटरसेक्शन डी है कुछ, क्या लिखे फिर 5। ऐसा एलिमेंट जो ए बी और सी तीनों में कॉमन हो, ए बी और सी तीनों में कॉमन, क्या दिख रहा है कुछ नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 5। अब बताओ बी सी और डी में कुछ कॉमन जो तीनों में नहीं है ना, तो ये भी तुम्हारा 5 आ गया समझ में। अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 3 4 5 तीनों हो गए। 6th क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया उसने। ए की वैल्यू दे रखी है 3 5 7 9 11, बी की वैल्यू दे रखी है 7 9 11 एंड 13, सी की वैल्यू दे रखी है 11 13 एंड 15, और डी की वैल्यू दे रखी है 15 एंड 17। सारे पार्ट्स तो नहीं, जो खास खास पार्ट है वो करवा रहा हूं। 6th पार्ट पहला, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। 7th पार्ट इस क्वेश्चन का, 7th नहीं 8th पार्ट इस क्वेश्चन का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। 9th पार्ट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और एक 10th पार्ट इसके ऊपर लिख देता हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर ये कर लेते हैं तो सोचो कि आज की क्लास में मैक्सिमम चीजें हमें समझ में आ गई हैं। ठीक है, फिर माइनस वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर सकते हैं। बताओ पहले बताओ इसको कैसे करोगे। जो ब्रैकेट में उसको पहले कर लेते हैं। 11 13 यहाँ पे आ गया 11 और 30, और इंटरसेक्शन किसके साथ करना है 3 5 7 9 11 के, तो इसका आंसर हो गया 11। ठीक है खत्म, इसको ब्रैकेट में जरूर डाल देना। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन डी पहले बताओ कुछ है क्या, नहीं, तो ए को जब 5 के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो 5 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा अब इसमें आ जाओ 9th पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी पहले करेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, और फिर दोनों में कॉमन देखें 7 9 11। एक सेकंड पहले लिख लें स्टेप बाय स्टेप। ये 7 9 11 आ गया, एक सेकंड बी और सी में इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ तो मिल रहा है 11 और 13, तो दो, हाँ ऐसे आंसर नहीं दे देना है, 11 होगा। हाँ बताओ नेक्स्ट वाला, ए यूनियन बी क्या क्या देगा हमें 3 5 7 9, लिख लेते हैं एक बार 3 5 7 9 11 एंड 13। अब इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी के 7 9 11 13 एंड 15, तो अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, वही आंसर होगा 7 9 11 एंड 13। तो ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे, पेपर में आएगा तो इसमें कोई खास दिक्कत तो होगी नहीं। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दे रहा है। वो तुमको 4 सेट दे रहा है ए बी सी डी, जिसमें से ए का मतलब है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी का मतलब उसने बोला है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और सबसे लास्ट में डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर मालूम है 1 2 3 4, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, ऐसे चल रहा है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3, वो तो मैंने पूछा ही था। अब इसका पहला क्वेश्चन है
कि बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। कॉमन जब निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी विल गिव यू बी ओनली। अरे एक्स ए क्या है, सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके, और बी क्या है, सारे इवन वाले। तो जब कॉमन देखने जाओगे तो इवन वाले सारे आ जाएंगे ना। अब सेकंड पार्ट, उसने पूछा है ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। बोलो ए इंटरसेक्शन सी, गेस करो। सी आ जाएगा। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा। डी आ जाएगा सारे का सारा। आ रहा है समझ में। और फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। सोच समझ के इसका आंसर देना। मतलब ऐसे नंबर जो इवन भी हैं और ऑड भी हैं। ऑड होता है 2, तो फिर 5 बोलो ना, फिर तो 5 हो गया ना। इसे सोचने वाली बात क्या है। अच्छा, उसके बाद बताओ बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। बी इंटरसेक्शन डी पहले देख लो। ऐसे नंबर जो इवन भी हैं और प्राइम भी हैं, ओनली 2, सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। और फिर लास्ट में पूछा है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, इसमें क्या क्या आएगा सोचो। ऐसे नंबर जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं, 3, इसमें कुछ लिख के छोड़ देंगे। मतलब इसमें एक तरह से देखा जाए तो सारे प्राइम नंबर आएंगे एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2 सारे, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड होते हैं। बस उसमें एक 2 ही होता है जो इवन होता है और प्राइम हो जाता है। तो उसको छोड़ के जितने भी होंगे वो तो सब 3, 5, 7 ऐसे करके चलेगा ना। तो यू कैन से 1 को छोड़ना पड़ेगा। 1 भी होता है ऑड, लेकिन वो प्राइम में नहीं आता। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 3, 5, 7 करके चलेगा सारा का। कौन कौन से आएंगे, 3, 5, 7, 11, सिर्फ प्राइम नंबर वाले आएंगे। कॉमन, हाँ वैसे वाले आएंगे। ओके। अच्छा, डिसजॉइंट सेट बताया था, याद है। तो यहाँ पे बताना है डिसजॉइंट सेट इसमें से कौन कौन से हैं। 3 पार्ट्स बने हुए हैं क्वेश्चन के, बताना है इसमें से कौन कौन से डिसजॉइंट सेट है। पहला, फर्स्ट सेट इज 1, 2, 3, 4, इसको ए मान लेते हैं। और बी सेट है तुम्हारा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और साथ में ये भी दिया हुआ है 4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। इसका क्या मतलब हुआ, 4 और 6 को इंक्लूड करता हुआ 4 और 6 के बीच की वैल्यू। तो बताओ अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो टिक मार देंगे, नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे। ए के पास 1, 2, 3, 4 है, बी के पास में सारे वो नेचुरल नंबर हैं जो 4 और 6 को लेके लिखे जा सकते हैं। नहीं होगा डिसजॉइंट सेट, बिल्कुल। कौन सा एलिमेंट आएगा कॉमन, 4, तो ये गलत हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ये सोच लो ये तुम्हारा वॉवेल्स का सेट है, और इसका इंटरसेक्शन देखना है सी डी ई एफ के साथ। मैं बोलो ये है क्या, इसमें भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ई आ। थर्ड पार्ट में है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। इंटीजर इवन मालूम है क्या होता है। इवन नेचुरल नंबर और इवन इंटीजर में क्या डिफरेंस होता है, माइनस वाले भी आ जाते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन देखना है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो बोलो ये होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों बे, हाँ ये डिसजॉइंट होगा, क्योंकि हम लोग को चूज करना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसजॉइंट। तो ये वाला जो लास्ट वाला है ये डिसजॉइंट है, बाकी सब नहीं है, इस कारण हमने निकाल लिया था। अच्छा, अब माइनस वाले क्वेश्चन अभी समझाया था, तो सारे पार्ट्स नहीं करने हैं, मैं कुछ पार्ट्स दे दूंगा। 9th क्वेश्चन है ये, इसमें 4 सेट बने हुए हैं। ए के पास में है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, मतलब एक तरह से 3 का टेबल 1 से लेके 7 तक। बी के पास में है 4 का टेबल अप टू 5 तक, 20 तक दिया हुआ है। सी के पास में है 2 का टेबल 8 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। और डी के पास में है 5 का टेबल 5, 10, 15 एंड 20 अप टू 4। मैं इसमें से जो जो पार्ट बोलूंगा सिर्फ उतना ही बताना। एक तो बताओगे ए माइनस सी, दूसरा पार्ट बताना बी माइनस डी। टोटल इसमें 12 पार्ट्स बनाए जस्ट टू गेट यू प्रैक्टिस। डी माइनस बी, एक बताओ सी माइनस बी, एक बताओ सी माइनस ए। 6 पार्ट कम से कम करो, और लास्ट में डी माइनस सी। चलो जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले ए माइनस सी। ए में से सी के एलिमेंट को हटा देने के बाद जो ए में बच जाते हैं सिर्फ वही लिखना है।
चलो स्टार्ट करो। हाँ, कौन सा हट जाएगा पहले ये सोच लो ना। आई थिंक सिर्फ एक ही एलिमेंट, नहीं, ए और सी को माइनस कर रहे हैं। हाँ देखो, हाँ 3 9, उसके बाद तो सारे, वेरी गुड, 3 9 15 18 21, खत्म, कहानी खत्म हो गया, यहीं पे छोड़ दो इसको। सही है बिल्कुल। अब बताओ बी माइनस डी क्या क्या आएगा। बी में से डी के एलिमेंट को हटाने के बाद जो बी में बच जाता है वो, बहुत बढ़िया, 4 8 12 16, खत्म। अब बताओ डी माइनस बी, डी माइनस बी, डी के अंदर से बी के एलिमेंट को हटा के जो बच जाता है, वेरी गुड, 5 10 15, खत्म। नेक्स्ट अब बताओ सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए, देख लो आराम से। हाँ 12 कहाँ, हाँ 2 4 8 10 12, 2 4 8 10 14 एंड 16, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी में से बी के एलिमेंट को हटा के जो बच जाता है। 6 कहाँ गया बे, 2 6 10 और 14, सिर्फ 14, ठीक है। फाइनली डी माइनस सी, ये थोड़ा सा केयरफुल होके भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। डी माइनस सी, डी माइनस सी, डी माइनस सी, 5 15 20, खत्म। ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज अब खत्म होने वाला है। अब इसके अंदर में छोटू छोटू क्वेश्चन सब हैं, 10 तो कर लोगे। अच्छा ये बताओ 11th, R is the set of all real numbers, Q is the set of all rational number, then what is R minus Q? ये 11th क्वेश्चन है। R को वो बोल रहा है सारे के सारे रियल नंबर, और Q को बोल रहा है सारे के सारे रैशनल नंबर। रैशनल वाले होते हैं जिनको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो रियल नंबर के अंदर में 5 तरह के नंबर होते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और फिर इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेचुरल कौन से होते हैं, 1 2 3 4। इसी में अगर जीरो को भी ले लें, जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज होल नंबर। इंटीजर्स हम लोग जान ही चुके हैं, जेड को इंटीजर बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। क्यू अभी मैंने जस्ट बताया जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल होता है जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर रियल नंबर के कैटेगरी में से रैशनल नंबर को माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा। हाँ, रियल नंबर में से अगर रैशनल को माइनस कर देंगे, रैशनल का मतलब पता है क्या होता है, ये सारे नंबर उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो फिर खाली इरेशनल नंबर बचेगा, तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। ये सबको याद रखना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन डिसजॉइंट सेट बताना है, ठीक है। 2 3 4 5 एंड 3 6 आर दे डिसजॉइंट, एंड 3 6। क्वेश्चन ने पूछा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। अब पहले बताओ ये है या नहीं है, और अगर नहीं है तो जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये डिसजॉइंट है? मुझे तो कॉमन दिख रहा है इसके अंदर में साफ। हाँ, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गया। क्यों लिखेंगे इसका रीजन, बिकॉज 3 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, ये लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई योर आंसर। अब दूसरा ए ई आई ओ यू वोवेल्स का सेट है, और दूसरा है ए बी सी डी, वो इसको भी डिसजॉइंट सेट बोल रहा है। क्या ये सही बोल रहा है? हाँ, फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये? ए कॉमन है, तो कॉमन जब तक आते रहेगा डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद है 2 6 10 14, और इसके साथ में है 3 7 11 15, इसको वो डिसजॉइंट बोल रहा है। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन 2 6 10 और दूसरा है 3 7 11, क्या ये डिसजॉइंट है? ये भी डिसजॉइंट होगा, क्योंकि इसमें भी अगर हम लोग कुछ माइनस करते हैं
इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। डिसजॉइंट सर्ट किसको बोलते हैं? अगर हम लोग के दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट अगर ढूंढे और कुछ भी ना मिले, जैसे वो 2 6 10 और 3 7 11 में कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, चलो बंद करो, हो गया काफी आज के लिए, काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसके 2 एक्सरसाइज रह जाते हैं, हो जाएगा।